दोस्तों देखिए, एक दिन एक सवाल पूछा गया था कि दिनचर्या और ऋतुचर्या, जैसा कि मैं कह बताता हूँ, अपनी पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि हमें अपना जीवन दिनचर्या और ऋतुचर्या के अनुसार बिताना चाहिए। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है। दिनचर्या यानी कि आपका दिन का डेली रूटीन जो है वो कैसा होना चाहिए। नित्य प्रतिदिन सुबह भोर भोर में उठना है। भोर किसे कहते हैं? देखिए, भोर कहते हैं सूरज निकलने से पहले हमें उठना है। देखिए, अगर हम नित्य प्रतिदिन सूरज निकलने से पहले उठेंगे तो उसके सबसे पहले जो बेनिफिट होगा, हमारे शरीर में स्फूर्ति होगी। ठीक है, जब फुर्ती होगी तो हमारा कुछ काम करने का भी मन करेगा। जब शरीर में आप उठे तब रहे हो, सूरज निकल ही आया है, उसके भी 2 घंटे बाद उठ रहे हो, तो शरीर तो देखिए, शरीर में तो सुस्ती होगी। अब जब शरीर में सुस्ती होगी, एनर्जी नहीं होगी, एनर्जेटिक शरीर नहीं होगा, बॉडी आपकी एनर्जेटिक नहीं होगी, तो आपका कुछ काम करने का भी मन नहीं करेगा। तो सबसे पहले नित्य प्रतिदिन सुबह उठिए। ये मैं अभी आपको अपनी दिनचर्या बता रहा हूँ कि आपको दिनचर्या क्या होनी चाहिए। और उठते ही सबसे पहला काम कि जो हमारी मुंह की लार है वो हमें अपनी आँखों में लगानी है। अगर चेहरे पे कोई झाइयाँ, कील, मुहासे, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है या कहीं बॉडी में कोई एलर्जी है, ठीक है, स्किन एलर्जी है, वहाँ पे लगाइए नित्य प्रतिदिन। तो आप 3 महीने में खुद ही असर महसूस कर लोगे उसका कि क्या असर है। उसके बाद में जो हमें फिर काम करना है, सबसे पहला काम हमें करना है कि हम मलासन में बैठेंगे, उकड़ू कहते हैं जिसे, उकड़ू बैठेंगे और कम से कम 1 लीटर पानी पीना ही पीना है, जो कि गुनगुना होना चाहिए। गुनगुना क्यों होना चाहिए? देखिए, मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुका हूँ। उसके बाद में हम अपने सोच वगैरह से निवृत्त होकर नित्य प्रतिदिन योगासन प्राणायाम। देखिए है क्या, जब हम नित्य प्रतिदिन समय से उठेंगे, योगासन प्राणायाम करेंगे, तो हमारा जो बॉडी है, देखिए हमारी जो बॉडी है, इसे कौन चला रहा? हमारी बॉडी को ये सर्वर चला रहा है, दिमाग। ठीक है ना। आपने एक देखा होगा कि जब झगड़ा होता है तो सबसे पहले ठंडा पानी पी, अरे पानी पी लो, पानी पी लो, ठंडा पानी पी लो, ये दिमाग ठंडा करो। वो क्यों कहा जाता है दिमाग ठंडा करना? वो इसलिए कहा जाता है कि जो ये हमारा दिमाग है, ये हमारा सर्वर है। देखिए, इस पूरी बॉडी का सर्वर है ये। हमारी जो पूरी बॉडी है, देखिए मेरे जो ये हाथ चल रहे हैं, ये कौन चला रहा है? ये सर्वर कमांड दे रहा है। हमारा जो मस्तिष्क है, ये कमांड दे रहा है हाथों को। जब ये हाथ चल रहे हैं, ये सर्वर कमांड दे रहा है जीभ को, तभी ये जीभ से में बोला जा रहा है। ये कमांड नहीं देगा तो बोला भी नहीं जाएगा। इसलिए जब देखिए हमारा शरीर स्वस्थ होगा, ठीक है, तो होगा क्या, हमारे मन में बुरे ख्याल भी नहीं आएंगे। जब हमारे मन में बुरे ख्याल ही नहीं आएंगे तो हम किसी का बुरा भी नहीं करेंगे। भाई, पहले मन में हम जब किसी का बुरा करते हैं या बुरा सोचते हैं किसी के बारे में, कब सोचते हैं? कि जब हमारे मन में किसी के प्रति कोई भी द्वेष, कोई भी गलत भावना आएगी। और देखिए, ये आने ही नहीं देता। क्या नहीं, जब हम नित्य प्रतिदिन समय से उठेंगे, योगासन प्राणायाम, देखिए बहुत अहम रोल है योगासन प्राणायाम का। तभी हम अपने, देखिए आधी तो हमारी जो भावना वहीं ख़त्म हो जाएंगी, किसी को हम गलत निगाह से देखेंगे ही नहीं। और देखिए, जो मैं बता रहा हूँ ना, मेरे बताने पर आप विश्वास मत कीजिए। जो मैंने कह दिया, बस इस काम को मात्र 3 महीने देखिए 3 महीने इतना बड़ा समय नहीं है। मैं कोई 3 साल नहीं कह रहा आपसे, मैं केवल 3 महीने कह रहा हूँ। आप 3 महीने ये काम करके देख लो। आपकी अगर जीवन ना बदल जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, आप बताना मुझे। मैं ये कह रहा हूँ, जीवन बदल जाएगा। फिर उसी प्रकार अपने भाई योगासन प्राणायाम से हम अपने फ्री हुए, उसके बाद नहाना धोना। और देखिए, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि सुबह का खाना जो है, सुबह का जो भोजन है, ये नाश्ता वास्ता ये कुछ नहीं करना, भोजन करना है। ऐसे ही दोपहर में भोजन, शाम को सूर्य छिपने से पहले ही शाम को हमें भोजन करना है। देखिए, ये होगी हमारी दिनचर्या। जो नित्य के हमारे काम है वो हमें करने हैं। और दिनचर्या के बाद में आती है ऋतुचर्या। देखिए, ऋतुएँ 3 होती हैं, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु।
पता है आपको। लेकिन इसी में ही आते हैं मौसम, ठीक है। अब देखिए मौसम में और ऋतु में क्या अंतर है। मौसम कहते हैं कुछ समय के लिए जो परिवर्तन आ जाता है एटमॉस्फेयर में, वातावरण में कुछ समय के लिए जो परिवर्तन आ जाता है, जैसे कि कभी बारिश हो गई, ठीक है। अब मान लो 2 दिन बारिश चली, 3 दिन बारिश चल गई, तो हम उसे ये नहीं कहेंगे कि ये वर्षा ऋतु है, नहीं, उसे हम कहेंगे कि मौसम परिवर्तन हो गया। मौसम कि भाई ठीक है आज बारिश का मौसम है, ठीक है। कभी अचानक ठंड आ गई 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, तो हम उसे कहेंगे भाई आज ठंडा मौसम है, लेकिन हम उसे शरद ऋतु नहीं कहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब एक जैसा मौसम, एक जैसा वातावरण लंबे समय तक बना रहे, लगभग 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, तो उसे कहते हैं ऋतु, ठीक है। और अगर कुछ दिन के लिए, 2 दिन 4 दिन के लिए अगर एटमॉस्फेयर में कुछ बदलाव हो रहा है, तो उसे कहते हैं मौसम, इसे कहते हैं ऋतु। जो लंबे समय उसके लिए उसे कहते हैं ऋतु। एक इसी में आती है, हालांकि 3 ऋतु होती हैं, लेकिन एक ऋतु होती है जो मीठी मीठी ठंड होती है, ठीक है, उस समय आती है बसंत ऋतु। वो भी ऋतु में ही है। क्यों? वो इसलिए कि वो ऐसा जो भीना भीना, ठंडा ठंडा, मीठा मीठा सा जो मौसम होता है, वो लगभग 1 महीने चलता है। तो ये इनमें मौसम में और ऋतु में अंतर है। और देखिए शरद ऋतु है तो हम करेंगे ठंडे से परहेज करेंगे, उस समय हम गर्म ही चीज़ खाते हैं, जो भी खाने की चीज़ है, पीने की चीज़ है, मट्ठे वगैरह, दही, इसका हम परहेज करते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही जब ग्रीष्म आता है, ग्रीष्म ऋतु आती है, तो हम थोड़ा सा मट्ठा, दही, इनका ज़्यादा सेवन करते हैं। तो क्योंकि हमें ऋतु के अनुसार ही अपने आप को ढालना है, अपना भोजन, ठीक है, अपनी दिनचर्या को उसी हिसाब से। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है, ऋतुचर्या और दिनचर्या। इसके अनुसार ही हमें अपना जीवन व्यतीत करना है। तो देखिए बिल्कुल सुखी रहेंगे, डॉक्टरों के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं होगी। और अगर हम नहीं करते हैं तो लाइन लगा कर रखो, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है डॉक्टरों के। चलिए।